नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स कल्याणी के द्वारा निकाली गई नॉन टीचिंग और टीचिंग नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट एम्स कल्याणी ने हमारे लिए दिया है कि नर्सिंग फील्ड में अब जो भी नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं, जिनको आपने सुना होगा कि डेपुटेशन बेस पर या फिर ऑटोनोमस बॉडी हायरिंग करके कॉन्टेक्चुअल बेस पे निकालती है, अब उनको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप किया जाना है। इसके अंदर यहाँ पर एएनएस और डीएनएस की जो वैकेंसी हैं जो एम्स कल्याणी ने शुरू किया है, इसके अलावा जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो वैकेंसी निकाली गई है ट्यूटर की, उसको लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी जो वैकेंसी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एम्स कल्याणी के लिए निकाली गई हैं, जो कि पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आप अपने जो भी आपको क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे साथियों, जो एम्स कल्याणी ने निकाली है एएनएस की पोस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ए ग्रुप की वैकेंसी है। लेवल 10 में आप काम करेंगे। टोटल पोस्ट 8 निकाली गई हैं। 80 के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं और जनरल के लिए 5 हैं। सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि एएनएस की पोस्ट के लिए एम्स कल्याणी ने 80-20 लागू नहीं किया है। तो एसएनओ तक 80-20 आपने देखा होगा, लेकिन एसएनओ से आगे के लेवल में कोई 80-20 का रूल नहीं है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये बड़ी बात हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एएनएस की वैकेंसी जो एम्स कल्याणी ने अभी निकाली है, इसको हम बड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर से अब एएनएस बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये रूल था साथियों, पहले क्या अभी भी ये रूल है, रूल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए क्या करती है कि इनके जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो एम्स कल्याणी ने ये काम किया है कि इन्होंने एएनएस की जो वैकेंसी है उसको डेपुटेशन पर, डेपुटेशन का मतलब ये होता है साथियों कि आपने पहले कहीं काम किया है या पहले कहीं एएनएस है तो उनको अपने एम्स में लेके आ जाना, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना, या फिर आपने मान लीजिए एसएनओ की पोस्ट पे काम किया है और आपको 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एएनएस बन सकते हैं। वहाँ पर भी वो डेपुटेशन के थ्रू आपको ला सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखा जाता है, लेकिन एम्स कल्याणी ने इस बार ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो ट्यूटर, जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं नर्सिंग फील्ड में, इनके लिए भी यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई हैं और दोनों ही वैकेंसी ओबीसी के लिए। यहाँ पर भी आपका 80-20 रिजर्वेशन नहीं है। तो साथियों 80-20 के लिए आपको ये बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। इसके अलावा साथियों अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर नर्सिंग ऑफिसर से डायरेक्ट आप एएनएस कैसे बन सकते हैं। आपके मन में भी बड़ा दिलचस्प सवाल है और हमारे मन में भी है। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपने बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स कर लिया, चलिए अब आगे चल लेते हैं। या फिर आपने क्या कर लिया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया, वेरी गुड, दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास हैं। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 35 ईयर रखी गई है, हालांकि रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस करें एक्सपीरियंस का, तो देखिए यदि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर आप दूसरी पोस्ट पर भी हैं तो टोटल आपको नर्सिंग फील्ड में 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 200 बेडेड का। ये देखिए साथियों, ये बड़ी बात है। यदि आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं और 6 ईयर तक नर्सिंग ऑफिसर ही रह चुके हैं, आपका प्रमोशन हो के आप एसएनओ नहीं बने हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट अब एएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा या रिटर्न एग्जाम होगा, तो उसका भी अपडेट आपको बताएंगे। चलिए अब चल लेते हैं थोड़ा सा आगे। इनको डिज़ायरेबल क्या है, इनका मतलब ये है कि आपके पास ऊपर वाली सारी क्वालिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन हमारे को ये भी चाहिए अगर आपके पास है तो एमएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, या फिर आपको कंप्यूटर, तो देखिए साथियों आजकल हर सिस्टम में मांगा जा रहा है, चाहे कोई भी किसी के द्वारा वैकेंसी निकाली जाए, कंप्यूटर इज़ प्रायोरिटी है, तो आपको थोड़ा तो इसमें सीखना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि ट्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अब देखिए साथियों, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे तो फिलअप करने के बाद इसको आपकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी। ओबीसी में 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा आपको बता दें एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है वो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये रखी गई, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट के लिए 750 यहाँ पे फीस रखी गई है। अप्लाई साथियों आपको ऑनलाइन करना है, हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है, किस एड्रेस पे भेजनी है, चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो जैसे ही साथियों आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, आपको इस एड्रेस पर अपना जो भी आपने प्रिंट निकाला है वो और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 30 दिन के अंदर अंदर। और साथियों इस वैकेंसी में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। तो इंटरव्यू आपको एम्स कल्याणी में जाना होगा, इसके लिए आपको कोई भी टीए और डीए है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपका प्रोबेशन 2 ईयर का होने वाला है।